एक व्यक्ति रोज सत्संग में जाता था, रोज, और उसने एक तोता पाला हुआ था। तोता जानते हैं ना, पिंजड़े में तोता पालते हैं। उसको शौक था तोता पालने का। सेठ ने एक दिन अपनी दुकान बंद की। आज तोता बोला। तोते ने पूछा, सेठ जी रोज रोज कहां जाते हो? सेठ ने कहा, सत्संग में जाता हूं। बोले, सत्संग करता कौन है? बोले, हमारे गुरुदेव करते हैं। तोता बोला, तुम्हारे गुरुदेव हैं क्या? बोले, हमारे गुरुदेव हैं, बंदी छोड़ है, बंधन से मुक्त कर देते हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं। तोता सोचा, गुरुदेव बंदी छोड़ हैं और आज तक के बंधन से मुक्त नहीं हुआ, तो गुरुदेव में तो कमी नहीं हो सकती, महापुरुष में तो कमी नहीं हो सकती, कहीं न कहीं इसके अंदर ही कमी है। तोते ने कहा, जरा देखो, यदि गुरुदेव बंदी छोड़ हैं तो मैं भी तो बंधन में हूं, लोहे के पिचड़े के सलाखों में पड़ा हुआ हूं। यदि गुरुदेव बंधन से काटने वाले होंगे तो मेरा भी बंधन कट जाएगा। तोते ने बड़ी प्यारी बात कही। तोते ने कहा, तो सेठ आज एक काम करना, गुरुदेव से एक प्रश्न पूछना, गुरुदेव से पूछना कि जो मेरा तोता है, तोते ने एक प्रश्न पूछा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा बंधन कैसे कटेगा, आज ये पूछ के आना। सेठ ने कहा, जरूर पूछूंगा, तेरा प्रश्न जरूर पूछूंगा। आया, सत्संग हुआ। जब सत्संग समाप्त हुआ, सब चलने लगे। सेठ जी को याद आया, गुरुदेव के चरणों में नमन किया। बोला, गुरुदेव। गुरुदेव मंच पर से उठ गए थे। एक कृपा करें, मैंने एक तोता पाला हुआ है और तोते ने एक प्रश्न पूछा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। इतना सुनना था कि गुरुदेव जमीन पे लेट गए, सर एक तरफ लुढ़क गया, सांसें रुक गई, हाथ पैर ढीले हो गए। शिष्य घबरा गया कि तोते ने ऐसा कौन सा प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव के तो प्राणों पर आ गए। बड़ी अज्ञानता भरा प्रश्न है। मुझे पता होता कि मेरे गुरुदेव की हालत इस प्रश्न से ऐसी हो जाएगी तो मैं ऐसा बेहुदा प्रश्न न करता। गुरुदेव के हाथ पैरों को सहलाया, पानी पिलाया। गुरुदेव उठ के बैठे तो बहुत क्षमा मांगी। गुरुदेव क्षमा कर दे, ऐसा प्रश्न जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। अवश्य मेरा तोता अनाड़ी है, आज तो गुरुदेव के प्राणों पर आ गई, ऐसा प्रश्न किस काम का है। राम राम जपता हुआ घर आया। घर का द्वार खोला, तोते ने रोका। सेठ, मेरा प्रश्न किया था। बोले, चुप हो जा, ऐसा बेहुदा प्रश्न कि तेरा प्रश्न सुनते ही गुरुदेव के तो प्राणों पर आ गई। बड़े मुश्किल से मेरा गुरु बचा, सांस रुक गई, हाथ पैर ढीले हो गए, गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। कहीं ऐसा प्रश्न करते हैं, मूढ़ता भरा प्रश्न। 25 साल हो गया सत्संग सुनते सुनते, चेला नहीं समझ पाया, लेकिन तोता समझ गया। तोता समझ गया कि वाकई में गुरुदेव पहुंचे हुए हैं, वाकई में गुरुदेव बंधन से मुक्त कर सकते हैं, और कल मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। बोल दो जय राम जी की, जोर से बोलो। गुरुदेव ने तो बता दिया कि मुक्त कैसे होना है। सुबह हुआ, तोते ने गुरुदेव की क्रिया की, गर्दन एक तरफ लुढ़का दी, हाथ पैर ढीले हो गए, सांस रोक ली। सेठ ने नौकर को कहा, जाओ तोते को पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। जब नौकर ने आकर के देखा कि तोता तो मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है, सांस रुका हुआ है, लगता है तोते का राम नाम सत्य हो गया। आके सेठ से कहता, सेठ
तोते का तो राम नाम सत्य हो गया। सेठ ने कहा पिंजड़े का द्वार खोल दो, तोते को बाहर निकाल दो। उसने जाके पिंजड़े का द्वार खोल दिया, तोते को बाहर निकाला। जब तोता बाहर निकला तो पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ के ऊपर बैठ गया। ऊपर बैठ करके बोला, सेठ तू गुरु को नहीं समझ पाया, लेकिन मैं एक दिन में ही समझ गया। वाकई में गुरुदेव बंदी छोड़ है। देख मैं बंधन से मुक्त हो गया और तू इतने दिन सत्संग सुनने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। तीन महापुरुषों को समझ है ना, बहुत बड़ी बात है। जिसने समझ लिया, जिसने सुन लिया, वो मोक्ष के दरवाजे पर है। वो संसार में रहता हुआ भी मुक्त है, वो परिवार में रहता हुआ भी मुक्त है। यहां कोई कमी नहीं। जिसने मांगा है उसने पाया है, जिसको लेने का तरीका आ गया उसे महापुरुषों ने दिया है।